नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये अनुपात और समानुपात की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो बनाई जा चुकी है, उसे भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त की परिधि और व्यास में 22:7 का अनुपात है। यदि वृत्त की परिधि बताएं जबकि व्यास 1.4 मीटर हो। तो इसमें हम लोग को परिधि और व्यास में जो अनुपात दिया हुआ कि 22:7 है, इसका कोई यूज हम लोग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वृत्त का परिधि निकालना है और व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना दिया? 1.4। तो इसको हम लोग निकाल लेंगे आसानी से। 1.4 दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है कितना? 1.4 मीटर। अब व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब त्रिज्या क्या हो जाएगा? व्यास का आधा हो जाएगा। यानी 1.4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.7 मीटर। ये क्या आ गया? त्रिज्या। अब हम लोग को इसके निकालना है वृत्त की परिधि। क्या निकालना है? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। 2πr 2 गुने पाई का मान 22/7 और r का मान कितना निकल के आया? 0.7। ये पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, है ना। पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 आएगा। ये 7 से 7 डिवाइड होगा और 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44 और बटा में 10 मीटर। और इसे अगर हम लोग दशमलव में बदलेंगे तो नीचे 1 0 है, तो पॉइंट भी हम लोग को दशमलव के एक अंक के पहले होगा पीछे से, यानी कि 4.4 मीटर इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किसी वृत्त की परिधि 3 मीटर 30 सेंटीमीटर है, लंबी है एवं उसका व्यास 105 सेंटीमीटर लंबा है। तो वृत्त का परिधि एवं व्यास का अनुपात निकालिए। परिधि दिया है 3 मीटर 30 सेंटीमीटर, व्यास दिया है 105 सेंटीमीटर। तो अनुपात निकालने के लिए दोनों को हम लोग क्या करते हैं? एक ही राशि में बदलेंगे। तो वृत्त का परिधि दिया है 3 पॉइंट, देखिए वृत्त का परिधि दिया हुआ है, वृत्त की परिधि दी गई है। कितना दिया गया है? 3 मीटर 30 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि कितना है? 3 मीटर 30 सेंटीमीटर। और व्यास कितना दिया? 3 मीटर 30 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 330 सेंटीमीटर, है ना। मीटर को चेंज कर देंगे किस में? सेंटीमीटर में। तो ये 300 हो जाएगा और ये 30, तो 330 हो जाएगा। वृत्त की परिधि हो गया। अब दिया हुआ है क्या? वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना दिया है? 105 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास दिया है 105 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? इसमें अनुपात निकालना है, परिधि और व्यास का अनुपात। तो अनुपात निकालेंगे कैसे? इधर हो जाएगा परिधि अनुपात व्यास, परिधि अनुपात व्यास। तो परिधि हो गया 330 और बटा कर देते, अनुपात का मतलब बटा होगा। बटा में हो जाएगा कितना? 105। 5 से अगर इसको काटेंगे तो 21 बार में, 5 से इसे काटेंगे तो 66 बार में, और इसे काटेंगे हम लोग 3 से तो 7 बार में, और इसे काटेंगे 3 से तो 22 बार में। तो ये हो जाएगा 22 बटा कितना? 7, यानी कि 22 अनुपात कितना हो जाएगा? 7 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति 4 घंटे में 10 किलोमीटर तथा दूसरा व्यक्ति 5 मिनट में 8 मीटर जाता है। दोनों की चालों का अनुपात निकालें। 4 घंटे में 10 किलोमीटर और 5 मिनट में 8 मीटर जाता है, तो दोनों को हम लोग एक ही राशि में बदलेंगे, यानी इसका चाल निकालेंगे। अगर इसको घंटा किलोमीटर प्रति घंटा अगर इसका चाल निकालते हैं तो इसको भी हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों के चालों का अनुपात निकालना है, तो पहले व्यक्ति का चाल हम लोग निकाल लेंगे, फिर दूसरे व्यक्ति का चाल निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, पहले व्यक्ति का चाल क्या होगा? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो पहले व्यक्ति का चाल, पहले व्यक्ति का चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय।
तो दूरी देखिए क्या है, पहले व्यक्ति का चाल क्या होगा, दूरी बटा समय। तो इसने दूरी तय किया है 10 किलोमीटर, दूरी तय किया है 10 किलोमीटर। और चाल क्या है इसका, और चाल है दूरी बटा समय ना, समय कितना लिया है 4 घंटा, समय कितना लिया 4 घंटा। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम लोग मीटर में बदल लेते हैं और टाइम को बदल लेंगे मिनट में, क्योंकि दूसरा चाल दिया हुआ मीटर और मिनट में। तो इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देंगे, और इसको सेकंड मिनट में बदलने के लिए कितना से गुना कर देंगे, 60 से। तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। 4 से इसको अगर हम लोग काटेंगे तो ये 25 चौके 100, 250 आएगा। और इसको काटेंगे 3 से, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे तो ये 125 आएगा। मतलब कि 125 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहले व्यक्ति का चाल हो गया। अब हम लोगों को दूसरे व्यक्ति का चाल निकालना है। तो दूसरे व्यक्ति की चाल, दूसरे व्यक्ति की चाल बराबर, इसका भी क्या होता है, दूरी बटा समय। तो इसने क्या किया, 3, इसका है 5 मिनट में 8 मीटर, 5 मिनट में 8 मीटर। तो दूरी कितना गया 8, और टाइम कितना लिया 5। तो दूरी बटा समय ये आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, मीटर प्रति मिनट है, मीटर, मीटर प्रति मिनट, ठीक है, मीटर प्रति मिनट है इसका चाल। इसका भी मीटर प्रति मिनट आ गया, मीटर प्रति मिनट। अब दोनों का अनुपात निकालना है, दोनों का क्या निकालना है, अनुपात। तो दोनों का अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अनुपात निकालने के लिए 125 बटा 3, और इसे डिवाइड कर देंगे 8 बटा कितना से 5 से। देखिए ये भाग होता है ना, तो ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे। 125 बटा 3 गुने ऊपर 5 चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 8। तो दोनों के चालों का अनुपात, चलिए गुना कर देंगे, कटेगा तो नहीं, 5 25 हो जाएगा, 12 5 60, 60 और 2 कितना हो गया 62, 625, और 8 तरीके कितना हो गया 24। तो 625 बटा कितना 24 हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 625 अनुपात 24 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक कार 5 घंटे में 175 किलोमीटर, दूसरी कार 3 घंटे में 147 किलोमीटर चलती है, तो दोनों कारों की चालों का अनुपात निकालिए। तो दोनों कारों की चालों का अनुपात, 5 घंटा में 175 और 3 घंटा में 147, तो दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। पहले कार की चाल क्या हो जाएगा, है ना, पहले कार की चाल, ऐसे नहीं तो डायरेक्ट निकालिए, अनुपात बराबर, अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, पहले कार की चाल, पहले कार की चाल बटा में हो जाएगा दूसरे कार की चाल, पहले कार की चाल बटा में दूसरे कार की चाल। तो पहले कार की चाल कितना हो जाएगा, पहले कार की चाल 5 घंटा में 175 किलोमीटर, मतलब दूरी बटा समय। तो दूरी कितना लिया है 175, और समय कितना लिया है 5 घंटा, 5 घंटा। और दूसरा कार की जो चाल है, दूसरा कार की चाल है कितना 3 घंटे में 147, तो 147 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया है 3। तो दूरी बटा चाल, और इसका भी दूरी बटा चाल। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। तो ये बटा में है, बटा के नीचे अगर भिन्न में है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी हर ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे ही रह जाएगा। तो 175 बटा कितना 5 हो जाएगा, और हम लोग इसको गुना कर देंगे, 3 को ऊपर भेजेंगे और 147 को नीचे। तो कटेगा 5 से ही कटेगा, तो 5 तिहाई कितना 15, 5 तिहाई 15, 2 5 5 25 हो जाएगा। और अब किससे कटेगा 35, 35 तिया 3 से ये कटेगा, 3 से इसको काटेंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 2 7 3 नमा 27, 7 से कटेगा 7 बार में, और 7 से ये कटेगा 5 बार में। हम लोगों को यहाँ से आ गया 5 बटा 7, 5 बटा 7, मतलब हो जाएगा 5 अनुपात 7। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोगों को रमेश और सुरेश का मासिक है, रमेश और सुरेश का
मासिक आय दिया गया है, रमेश और सुरेश का मासिक आय है 3:5, 3:5। यदि सुरेश को मासिक आय 1125 रुपया हो तो रमेश की मासिक आय क्या है? रमेश और सुरेश का मासिक आय दिया गया 3:5। रमेश और सुरेश, दो तरीका से इसको हम लोग बना सकते हैं। रमेश और सुरेश की मासिक आय, रमेश और सुरेश की मासिक आय क्रमशः 3 और 5 था, तो एगो का हो जाएगा 3x और दूसरे का क्या हो जाएगा 5x, है ना। एक का क्या हो जाएगा 3x और दूसरे का 5x। सुरेश की मासिक आय 1125 है, तो सुरेश का मासिक आय कितना है? 5x है। तो नीचे लिखेंगे सुरेश की मासिक आय, सुरेश की मासिक आय दिया गया है कितना? 1125 रुपया। ठीक है, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 1125 रुपया। ये x के रूप में, अनुपात के रूप में दिया हुआ था, तो 5x का वैल्यू 1125 होगा। x बराबर हो जाएगा 1125 और बटा में कितना? 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 1 5, 1 2 5 दूनी 10 और फिर 2 5 5 25, यानी x की वैल्यू आ गई कितना? 225। अब हम लोग को निकालना क्या है? रमेश की मासिक आय। तो रमेश की मासिक आय कितना है? 3x, है ना। रमेश की मासिक आय कितना है? 3x है। तो 3x की वैल्यू निकाल देंगे, 3x यानी 3 गुने 225, गुना कर देंगे इसको, तो 5 तिहाई 15 और 22 तिहाई 66 हो, कितना हो जाएगा? 67। मतलब कि 675 रुपया हो जाएगा रमेश की मासिक आय। इसी को हम लोग दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे? तो दोनों का अनुपात दिया हुआ है कितना? 3:5। सुरेश की मासिक आय कितना है? 1125। तो सुरेश का मासिक आय जिसका दिया हुआ उसको लिख लिए, और सुरेश का मासिक आय 1125 है, जबकि सुरेश का अनुपात के रूप में कितना है? 5 है। तो अनुपात वाला को नीचे लिखेंगे, और निकालना किसका है? रमेश का। तो 3 से इसे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे 225 बार में, और 225 में 3 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा कितना? 675 रुपया। ठीक है, तो वही आ गया यहाँ भी। तो दो तरीका से हम लोग इसको निकाल सकते थे आसानी से। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग सॉल्व करेंगे कितना? 21। क्वेश्चन नंबर कितना सॉल्व करना है? 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए 21। राम की आय 1500 रुपया प्रति माह है, वह 1200 रुपया प्रति माह खर्च कर देता है। उसका 1500 रुपया, एक महीना की आय 1500 रुपया है, 1200 रुपया क्या करता है? खर्च कर देता है। तो राम की आय और बचत का अनुपात निकालिए। तो आय और खर्च हम लोग लिख लेते हैं। राम की आय कितना है? 1500 रुपया। क्वेश्चन नंबर कितना है? ये 21। राम की आय कितना है? 1500। तो राम की आय बराबर हो जाएगा 1500 रुपया, और उसकी खर्च कितना है? खर्च है 1200। खर्च कितना हो गया? 1200 रुपया। राम की आय है 1500, खर्च है 1200। तो क्या पूछ रहा है इसमें? राम की आय और बचत का अनुपात निकालिए। तो राम की बचत हम लोग पहले निकाल लेंगे। बचत क्या होगा? 1500 रुपया कमाता है, 1200 रुपया खर्च कर देता है, तो बचता होगा कितना? 300 रुपया। तो आय में से खर्च को घटा देंगे, यानी कि 1500 माइनस कितना हो जाएगा? 1200। तो इसका बचत हो जाएगा कितना? 300 रुपया। अब अनुपात निकालना हम लोगों को किसका? अनुपात निकालना है आय और बचत का। अनुपात निकालना है किसका? आय और बचत का। तो आय कितना हो गया उसका? आय तो 1500 रुपया है, 1500 अनुपात बचत कितना है? 300। तो 300 से ये 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, तब 5 अनुपात, और इधर कितना हो जाएगा? 1। तो 5:1 इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में है, सोहन की आय 1500 रुपया है,
1500 रुपया वह 1200 रुपया प्रति माह खर्च कर देता है, तो सोहन की आय और व्यय का अनुपात, ऊपर वाले क्वेश्चन यही है लेकिन वहाँ बचत का अनुपात था और यहाँ आय और व्यय का अनुपात है। तो सोहन की आय 1500 रुपया और खर्च है 1200 रुपया। तो क्वेश्चन नंबर 22, सोहन की आय दिया हुआ है, सोहन की आय कितना है 1500 रुपया है, 1500 रुपया, और सोहन की खर्च दिया मतलब व्यय दिया हुआ है, व्यय कितना है 1200 रुपया, 1200 रुपया। अनुपात क्या निकालना हम लोगों को, आय और व्यय का, आय और व्यय का अनुपात निकालना है। तो आय कितना हो गया 1500 रुपया और व्यय कितना हो गया 1200 रुपया। तो 0000 ये ख़त्म हो जाएगा, 5 से 3 से ये 5 बार में और 3 से ये 4 बार में, मतलब कि 5:4 इसका क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में है राधा की आय। क्वेश्चन नंबर 23 में राधा की आय 1500 रुपया है, वह 1200 रुपया प्रति माह खर्च कर देती है, तो राधा के व्यय और बचत का अनुपात निकालना है। राधा की आय कितना है 1500 रुपया। देखिए जो जो चीज़ दिया उसको लिख लीजिए। राधा की आय कितना दिया है 1500 रुपया, राधा की आय है 1500 रुपया, और क्या दिया था इसमें, खर्च दिया है, प्रति माह 1200 रुपया खर्च कर देती है, यानी खर्च कर देती है कितना 1200 रुपया। तो इसमें निकालना क्या है, व्यय और बचत का अनुपात, अनुपात निकालना व्यय और बचत। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बचत निकाल लेते हैं। बचत कितना होगा, 1500 रुपया कमाती है, 1200 रुपया खर्च कर देती है, तो 1500 माइनस कितना हो जाएगा 1200, यानी कि उसका बचत हो गया 300 रुपये का। बचत कितने का हो गया 300 रुपये का। तो निकालना है अनुपात में किसका, अनुपात निकालना हम लोगों को उसका व्यय और बचत का, अनुपात निकालना है व्यय और बचत का। तो व्यय कितना करती है, खर्च करती है 1200 रुपया और बचाती है कितना 300 रुपया। 300 से ये 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 4 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यहीं सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में 35 को 3 और 4 के अनुपात में बांटने पर सबसे बड़ा भाग कितना प्राप्त होगा। 35 को 3 और 4 के अनुपात में बांटने पर सबसे बड़ा भाग कितना प्राप्त होगा। यानी 35 रुपया अगर आपके पास है तो उसको 3 और 4 के अनुपात में बांटना है। तो देखिए, माना कि प्रत्येक भाग, माना कि दोनों भाग किस अनुपात में बांटना था, किस अनुपात में बांटना था इसको, 3 और 4 के अनुपात में। तो एक भाग हो जाएगा 3x और दूसरा भाग कितना हो जाएगा 4x। एक भाग 3x हो जाएगा और दूसरा भाग कितना हो जाएगा 4x। और इन दोनों भागों को मिला करके टोटल 35 है ना, यानी कि 4x प्लस 3x दोनों को बांटना है। 35 रुपये को 2 भाग में बांटना है, तो इन दोनों भागों को मिला करके कितना हो जाएगा 35। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 35। x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 से कटेगा ये 5 बार में, मतलब कि x का वैल्यू आ गया 5। तो पूछा कि बड़ा वाला भाग बताइए, तो बड़ा वाला भाग कौन होगा 3x की 4x, तो बड़ा 4x होगा, है ना, बड़ा वाला भाग 4x होगा। तो 4 गुने कितना हो जाएगा 5, यानी कि इसका उत्तर आ जाएगा 20। ठीक है, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 20। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये 24 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर किसको सॉल्व करना है हम लोग को, 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पच्चीस नंबर, 75 को 3, 5 और 7 के अनुपात में बांटने पर सबसे छोटा भाग कितना प्राप्त होगा। 3, 5 और 7 के अनुपात में बांटना है, 3, 5 और 7 के अनुपात में, यानी 75 को 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में बांटना है। ठीक है, तो देखिए 75, क्वेश्चन नंबर कितना है ये 25 ना। माना कि तीनों भाग, एक भाग क्या हो जाएगा 3x,
5x और कितना हो जाएगा 7x। तो ये 3x 5x प्लस 7x, इनको मिला करके कितना हो जाएगा 75। तो 7 3 10 और 5 कितना 15x बराबर हो जाएगा 75। 15 से ही कट जाएगा 5 बार में, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 5। अब निकालना क्या था इसमें, बांटने पर सबसे छोटा भाग कितना है। तो सबसे छोटा भाग कौन है, देखिए सबसे छोटा भाग, तो सबसे छोटा भाग होगा 3x, है ना। सबसे छोटा भाग कौन होगा 3x। तो 3 गुने 5 मतलब कितना उत्तर आ जाएगा इसका 15। कितना उत्तर आ जाएगा इसका 15। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि 1000 रुपये का सूद, यदि 100 रुपये का सूद एक निश्चित समय में 12 रुपया है, तो 650 रुपये का सूद उतने ही समय में कितना होगा। 100 रुपये का सूद निश्चित समय में 12 रुपया है, 100 रुपये का सूद निश्चित समय में कितना है 12 रुपया है, तो 650 रुपये का सूद निकालना है। तो इसको भी हम लोग दो तरीका से बनाएंगे। 100 रुपये का सूद कितना है 12 रुपया, तो 1 रुपये का निकाल देंगे और फिर 650 रुपये का निकाल देंगे। देखिए चूँकि 100 रुपये का सूद, 100 रुपये का सूद कितना है 12 रुपया, 100 रुपये का सूद 12 रुपया है, तो 1 रुपये का सूद क्या हो जाएगा, 1 रुपये का सूद हो जाएगा कितना 12/100, 12 बटा कितना 100, इसलिए कितने रुपये का सूद चाहिए 650 रुपये का। कितने रुपये का सूद चाहिए 650 रुपये का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12/100 और गुने 650। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से 2 बार में, 5 से ये 13 बार में, 2 से 6 बार में, यानी 650 रुपये का सूद हो जाएगा 78 रुपया। 650 रुपये का सूद कितना हो जाएगा 78 रुपया। तो इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, समानुपात का नियम लगा करके, है ना। किसका नियम लगा करके बना सकते हैं, समानुपात का नियम लगा करके इसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करने से पहले आइए हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, सीधा अनुपात और विलोमानुपात। ये सीधा अनुपात क्या होता है कि यदि किसी राशि, है ना, किसी राशि को बढ़ाते हैं, ठीक है, यदि किसी राशि को बढ़ाते हैं तो दूसरी राशि भी बढ़ जाए, दूसरी राशि भी क्या हो जाए बढ़ जाए, या फिर किसी राशि को घटाते हैं तो दूसरी राशि भी क्या हो जाए घट जाए। किसी राशि को बढ़ाने से दूसरी राशि का मान भी बढ़ जाए, किसी राशि को घटाने से दूसरी राशि का भी मान क्या हो जाए घट जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं सीधा अनुपात। एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे मान लेते हैं चीनी ले लेते हैं और इसका मूल्य ले लेते हैं। जैसे 4 किलो चीनी का दाम 80 रुपया है, 4 किलो चीनी का दाम कितना है 80 रुपया। तो अगर हम लोग इसको 6 किलो निकालेंगे, कितना निकालेंगे 6 किलो, तो चीनी की मात्रा जैसे ही बढ़ाएंगे तो इसका मूल्य भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, है ना। तो हम लोगों को अब ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। या फिर अगर हम लोग इसको 3 किलो कर देते, चीनी की मात्रा क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, तो इसका मूल्य भी क्या हो जाएगा कम जाएगा। विलोमानुपात क्या है, यदि किसी राशि को बढ़ाते हैं, किसी राशि को क्या करते हैं बढ़ाते हैं, ये बढ़ाने का साइन है, बढ़ाते हैं तो दूसरी राशि क्या हो जाती है घट जाती है। किसी राशि को बढ़ाने से दूसरी राशि क्या हो जाती है घट जाती है, या पहली राशि को घटाने से दूसरी राशि क्या हो जाती है बढ़ जाती है। एक राशि को घटाएंगे तो दूसरी राशि क्या हो जाए बढ़ जाए, या फिर दूसरी राशि को घटाएंगे तो पहली राशि क्या हो जाए दूसरी राशि को बढ़ाएंगे तो पहली राशि क्या हो जाए घट जाए। तो इस स्थिति में विलोमानुपात है। जैसे मान लेते हैं 16 मजदूर किसी काम को 15 दिन में करता है, 16 मजदूर किसी काम को कितना दिन में करता है 15 दिन में। अब बताइए काम इसको 20 दिन में करवाना है, 16 मजदूर किसी काम को 15 दिन में करता है, अब उसी काम को कितने दिन में करवाना है 20 दिन में, तो ज़्यादा दिन लेगा, है ना, 15 से 20 दिन देगा। तो मजदूर की संख्या को क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा, क्योंकि 16 मजदूर लगाए थे तो 15 दिन में ख़त्म हो गया। लेकिन जब उस काम को हमको ज़्यादा दिन में करवाना है तो मजदूर की संख्या को क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं विलोमानुपात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 भी वैसा ही है।
यदि 16 मजदूर एक काम को 15 दिनों में करते हैं, 16 मजदूर एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो कितने मजदूर उस काम को 20 दिनों में करेंगे? 16 मजदूर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 15 दिन में। तो कितने मजदूर उस काम को 20 दिनों में करेंगे? तो एक तरफ आप लिख देंगे मजदूर, एक तरफ लिख लेंगे मजदूर और एक तरफ लिख लेंगे दिन। एक तरफ लिख लेंगे मजदूर और एक तरफ लिख लेंगे दिन। तो 16 मजदूर किसी काम को कितना दिन में करता है? 15 दिन में। 16 मजदूर किसी काम को 15 दिन में, तो उसी काम को कितने दिनों में करवाना है? 20 दिनों में। उसी काम को कितने दिनों में करवाना है? 20 दिनों में। तो कितना मजदूर लगेगा? मान लेते हैं कि 1 मजदूर लगेगा। अब बताइए, दिन की संख्या को बढ़ा दिया गया, दिन की संख्या को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। तो बढ़ा दिया गया मतलब ऊपर की ओर संकेत देंगे, और मजदूर की संख्या को क्या करना पड़ेगा? जब दिन की संख्या को बढ़ाएंगे, है ना, 15 से 20 दिन करेंगे, तो उसी काम को तो करवाना ही है, तो मजदूर की संख्या को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि का मान कम जाता है, तो यह क्या है? विलोमानुपात है। एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि का मान क्या हो जाता है? कम जाता है, तो ये क्या है? विलोमानुपात है। और विलोमानुपात में हम लोग क्या करते हैं? विलोमानुपात में क्या करेंगे? हम लोग एक राशि को, चाहे इधर वाले को उलट करके रखेंगे, जैसे ये 16/1 है तो 16/1 हो गया, बराबर कर लेंगे। ये 15/20 है ना, तो इसको कर लेते हैं 20/15, है ना, ये विलोमानुपात में। और सीधा अनुपात रहेगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। 16/1 से तो 16/1 और 15/20 है तो 15/20। लेकिन विलोमानुपात में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एक राशि को चाहे इसको ही उलट देंगे या फिर इसी को उलट देंगे। तो इसको हम लोग कर देते हैं कितना? 15 और 20 ऊपर नीचे है, तो इसको कर देंगे 20/15। अब इसको गुना कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 20 में 1 से करेंगे 20x होगा, 16 में 15 से करेंगे 16 गुने 15। एक्स की वैल्यू निकालना है तो 16 गुने 15 और बाटा में कितना आ जाएगा? 20। 4 चौके 16, 4 पचे 20, 5 तिया कितना? 15। यानी कि कितना दिन लगेगा? 12 दिन लगेगा। यहाँ से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जब 16 मजदूर था तो 15 दिन लग रहा था, जब 20 दिन काम करवाना है तो मजदूर की संख्या कितना आ गया? 12। मतलब मजदूर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर ये था 27। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है, एक परिवार में 8 आदमियों के लिए 30 दिनों का चावल था। 8 आदमी कितना दिन चावल चलता? 30 दिन। 2 आदमी और परिवार में बढ़ जाते हैं तो वह चावल कितने दिन चलेगा? आदमी और दिन, है ना। एक तरफ हम लोग क्या लिख लेंगे? एक तरफ लिख लेंगे आदमी और दूसरे तरफ लिख लेंगे दिन। तो 8 आदमी था तो चावल चल रहा था कितना दिन? 30 दिन। 8 आदमी था तो चावल कितना दिन चल रहा था? 30 दिन। 8 आदमी था तो चावल कितना दिन चल रहा था? 30 दिन। अब देखिए यहाँ से आदमियों को 2 आदमी और बढ़ जाता, मतलब आदमी कितना हो गया? 10। एक राशि की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। एक राशि की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो दूसरी राशि क्या होगा? घटेगा, है ना, क्योंकि 8 आदमी 30 दिन चावल खा रहा था, जबकि आदमी 10 हो जाएगा तो वो वही चावल क्या हो जाएगा? कम दिन तक चलेगा। मान लेते हैं कि 1 दिन। तो एक राशि की मात्रा बढ़ाने से दूसरी राशि की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। तो इन दोनों राशियों में से किसी को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उलट देना पड़ेगा। तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो चलिए 8/10 को 8/10 लिख लेते हैं, 8/10 को 8/10 लिख लेते हैं, बराबर कर देते हैं, इसी राशि को उलट देते हैं। यानी नीचे विलोमानुपात है ना, लिखेंगे या विलोमानुपात है। विलोमानुपात क्यों है? क्योंकि एक राशि का मान जैसे ही बढ़ा रहे हैं तो दूसरी राशि का मान क्या हो जा रहा है? कम जा रहा है। तो विलोमानुपात है, तो विलोमानुपात में सीधा नहीं रखना, एक को सीधा रखेंगे और एक को उल्टा रखेंगे। 1 से बटा कितना हो जाएगा? 30। ये खत्म हो जाएगा। 1 से बराबर 8 का कितना हो गया? 24। यानी कितना दिन तक चलेगा वो सामान? 24 दिन तक चलेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या दिया है। एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई में 7:3 है। एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 7:3 है। ठीक है, एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 7:3। एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है कितना? 7:3। तो पार्क की लंबाई, माना कि पार्क की लंबाई क्या हो जाएगा? पार्क की लंबाई 7:3 है ना, कितना है? 7:3। तो लंबाई हो जाएगा 7 और चौड़ाई कितना हो जाएगा?
3x हो जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा 3x। अब यहाँ दिया है यदि चौड़ाई 210 मीटर हो, चौड़ाई कितना हो 210, यहाँ से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्क की चौड़ाई दिया है 210, तो चौड़ाई हम लोगों का अनुपात के रूप में कितना है 3x है, अनुपात के रूप में कितना है 3x, तो 3x बराबर 210 होगा। x बराबर क्या हो जाएगा 210 और ये 3 बटा में आ जाएगा, यानी कि 70। x बराबर क्या आ गया 70। तो निकालना क्या है, इसमें लंबाई निकालना है। क्या निकालना है, लंबाई। तो लंबाई हम लोगों को पता ही है कितना है, लंबाई दिया है 7x, लंबाई कितना है 7x, तो 7 गुने x के जगह पर कितना रखेंगे 70, 7 7 49, यानी कि 490 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 490 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर था 29। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी परिवार के आमदनी और व्यय का अनुपात इतना, यदि आमदनी 2575 हो तो बचत ज्ञात करें। आमदनी और व्यय का अनुपात दिया है, तो इसको हम लोग मानेंगे कि आमदनी क्या है उसका, है ना। तो माना कि आमदनी हो जाएगा आमदनी बराबर किस अनुपात में दिया है, ये तो 5 और 3, तो आमदनी हो जाएगा 5, आमदनी कितना हो जाएगा 5, तो इसको 5x लेंगे, और व्यय, आमदनी और व्यय, तो व्यय हो जाएगा कितना 3, तो इसको 3x लेंगे, है ना, व्यय हो जाएगा 3, तो इसे 3x लेंगे। यदि आमदनी दिया है कि 2575 रुपया हो, आमदनी दिया है 2575, तो आमदनी अनुपात के रूप में कितना है 5x, यानी 5x बराबर कितना हो जाएगा 2575, x बराबर हो जाएगा 2575 बटा 5, 5 से इसको काटेंगे, 5 है 25, 5 इकाई 5 और 5, तो x बराबर आ जाएगा 515। अब निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, तो बचत ज्ञात करें। क्या निकालना है, बचत। तो बचत देखिए कितना होगा, आमदनी 5x है और व्यय कितना है 3x, तो इन दोनों में से घटाएंगे तो बचत निकलेगा, मतलब 5x में से 3x घटाएंगे 2x, तो 2x बचत हो गया, तो 2 गुने x के जगह पर कितना रखेंगे 515, तो 515 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1030 रुपया, कितना आ जाएगा 1030 रुपया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।